हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में Vivo Y58 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद इस फोन को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा ही नीचे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग दोस्तों पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आंसर यहाँ पे दे दीजिए, रीसेट के टाइम में एक काम में आता है। उसके बाद ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर आके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर पाओगे। अभी देखिए मैं ब्राउजर को लॉक कर दिया हूँ। जब भी मैं ब्राउजर को ओपन करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा। इतना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते। सेम प्रोसेस है, सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। ऐप हाइडिंग के ऊपर टैप करके दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉस को हाइड कर देता हूँ। अभी आप लोग ऐप ड्रॉयर में जाके देखोगे डॉस आप लोगों को दिखेगा ही नहीं। कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे एप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, एप्स के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ऐप क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा वही सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक के ऊपर टैप कर दिया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लोन होने के लिए। यहाँ पे चेक कर लीजिए दोस्तों, नॉर्मल फेसबुक है और एक क्लोन फेसबुक है। इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आता है ना, हर एक नोटिफिकेशन को चेक कर पाओगे। सेटिंग के अंदर आ जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। इवन दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। गैलरी के अंदर कोई भी पिक्चर अगर आप लोगों को हाइड करना है तो यहाँ पे दोस्तों गैलरी के अंदर आ जाना है। पिक्चर के अंदर 3 डॉट के ऊपर टैप करके हाइड के ऊपर टैप कर दीजिए, ये पिक्चर हाइड हो जाएगा। अभी हाइड पिक्चर चेक करने के लिए एल्बम के अंदर सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को हिडन फोटोज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को हाइड फोटोज दिखाई देगा। कैमरा के चारों ओर एक येलो कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे रिंग एप्लीकेशन। जेन्युइन ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, आप लोग हमारे वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। जब भी आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से दोस्तों आप लोग ऑन ऑफ कर पाओगे। रिंग रेडियस को बड़ा या छोटा करके दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर पाओगे। साथ ही में मूवमेंट स्पीड को ज्यादा या कम करके कहीं भी इसको मूव करवा सकते हो। मैं इसको कैमरा के चारों ओर रखा हूँ ताकि देखने में कूल लगे। इवन कलर के अंदर आके आप लोग कलर वगैरह को भी चेंज कर पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो करता है। प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे डोंट शो कर दीजिए। अभी आप देखोगे लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। अगर आपके फोन इस तरीके से बंद रहता है, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक अप करेगा। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद ही रहता है। इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा ही नीचे वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिएगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर या बैटरी परसेंटेज वगैरह शो नहीं करता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, डिस्प्ले के अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इवन दोस्तों बैटरी परसेंटेज आप लोग लैंडस्केप सर्किल कुछ भी कर सकते हो और यहाँ पे आउटसाइड में आप लोग बैटरी शो भी करवा सकते हो। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद ही रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर आना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा। स्मार्ट स्विच है, 120 हर्ट्ज में इनेबल कर देना, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। इस फोन में आईपीएस पैनल दिया है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन डिस्प्ले का जो कलर है उसको आप लोग एडजस्ट कर पाओगे। सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट के अंदर आना है। यहाँ पे तरह तरीके का कलर है, डिस्प्ले का कलर आपके हिसाब से कोई भी कलर को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में बच्चा है और बच्चा ज्यादा बीजीएमआई या पबजी खेलता है तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए ना आप लोग टाइमर भी लगा सकते हो। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। नीचे में डैशबोर्ड का ऑप्शन है और नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए, ऐप टाइमर में आके कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। मैं यहाँ पे देखिए बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है जेस्चर्स यूज करना, वो भी पॉसिबल है। सेटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर आना है, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जेस्चर्स में इनेबल कर दीजिए, बटन गायब हो जाएगा। देखिए एक ही फोन में मल्टीपल यूजर का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर आना है, सिस्टम के अंदर आना है और मल्टीपल यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एक ही यूजर क्रिएट करके रखा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग बहुत सारे यूजर को क्रिएट कर सकते हो। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाता है, फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट फीचर्स बंद ही रहता है। इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर आना है। स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे और एक फीचर है रेज टू वाइक, इसको इनेबल करोगे, मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन का लाइट है ना वो वाइक अप हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट कॉल, स्मार्ट आंसर, यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है कान के पास लेकर आ जाइए, कॉल रिसीव हो जाएगा। कोई भी इनकमिंग कॉल है पलट दीजिए, कॉल म्यूट हो जाएगा। और भी कॉल के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है, आप लोग यहाँ पे आके चेक कर लेना। स्मार्ट मोशन के अंदर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में फोन को जिस तरीके से शेक करोगे ना, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर क्विक एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, इसके अंदर आना है। यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो ओपन ऐप के अंदर जाके। मैं यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ। बेसिकली दोस्तों लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके कुछ टाइम के लिए रखूंगा। पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए फेसबुक ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस सारे शॉर्टकट को भी आप लोग यूज कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे चेंज भी नहीं होता है। वन हैंड मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर दीजिए। कुछ इस तरीके का करोगे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा, एक हाथों में फोन को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर पाओगे। साथ ही में इजी टास्क का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करोगे, देखिए एक बल जैसा खुल के आया है, सिंगल टैप करने से मेनू खुल के आ जाता है। यहाँ से बहुत सारा शॉर्टकट, बहुत सारे एप्लीकेशन को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसको इनेबल करोगे, देखिए मैसेंजर या फोन में या व्हाट्सएप में जब भी आप लोग वीडियो कॉल इनेबल करोगे या जब भी किसी को वीडियो कॉल करोगे, मतलब आपका जो फेस है वो ब्यूटी मोड इनेबल हो जाएगा। फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, तो बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो कुछ इस तरीके का ब्लिंक अप होता रहेगा। इस फोन में ना डायनामिक लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर यहाँ पे डायनामिक लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए दोस्तों, डायनामिक लाइट इनेबल हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों जब भी इनकमिंग कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा या म्यूजिक वगैरह प्ले होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही है दोस्तों डायनामिक लाइट। बहुत सारे लोगों को ये डायनामिक लाइट पसंद है, यहाँ पे देखिए ब्लिंक अप हो रहा है लाइट। अगर आप चाहते हो रैम को और भी एक्सटेंड करना, सेटिंग के अंदर रैम एंड स्टोरेज के अंदर रैम के ऊपर टैप करके 8GB रैम को यहाँ से दोस्तों इनेबल कर सकते हो, मतलब 16GB का रैम हो जाएगा। बस एक बकवास है। इस फोन में डायनामिक इफेक्ट का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर आना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया है, जैसे कि एम्बलेंट लाइट इफेक्ट का एक ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल कर दीजिए। जब भी दोस्तों इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, कुछ इस तरीके से दोस्तों लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये पसंद है, मुझे भी दोस्तों ये पसंद है। इवन दोस्तों कॉल के लिए नहीं, जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब भी दोस्तों ये लाइट इनेबल हो जाता है। साथ ही में दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ का बहुत सारे एनिमेशन इस फोन में ही देखने को मिलता है। इस फोन में वाईफाई टेदरिंग का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर वाईफाई के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को आ जाना है। देखिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। बेसिकली दोस्तों अगर आपके घर में वाईफाई है और आप घर के बाहर गए हो, जब आप लोग घर के नजदीक आओगे ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन होके कनेक्ट हो जाएगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद पब्लिक प्लेस में अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। ऑटो स्विच डाटा मोबाइल नेटवर्क, बेसिकली अगर आपके वाईफाई में इंटरनेट स्लो है तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डाटा ऑन होके वहां पे स्विच हो जाएगा। कैमरा के अंदर किसी भी पिक्चर जब आप लोग क्लिक कर रहे हो, वहां पे वाटर मार्क को इनेबल करने के लिए दोस्तों कैमरा के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। वाटर मार्क के ऊपर टैप करके, टेक्स्ट के ऊपर टैप करके कुछ इस तरीके का वाटर मार्क को इनेबल कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। देखिए पिक्चर क्लिक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब भी मैं किसी भी पिक्चर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ जाएगा, तो यही है वाटर मार्क। अगर आप लोग वाटर मार्क को इनेबल करना चाहते हो, इसको इनेबल करके जरूर रखना। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को बेहतरीन वॉलपेपर डाउनलोड करना हो ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो वहां पे जाके आप लोग बेस्ट वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हो आपके फोन के लिए। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, रिसेंट मेनू में आ जाना, यहाँ एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे टैप करके कहीं भी मूव करवा सकते हो, इवन फुल स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। माइनस के ऊपर टैप करोगे, एक बबल जैसा खुल के आ जाएगा, यहाँ पे टैप करने से सेम वहां पे ही ओपन हो जाता है। क्रॉस के ऊपर टैप करके इसको बंद भी कर सकते हो। इवन दोस्तों आप चाहो तो स्प्लिट स्क्रीन को भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे टैप करके स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर टैप कर देना। बेसिकली एक ही साथ दो एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। ऊपर की तरफ मैं प्ले स्टोर को यूज कर रहा हूँ, नीचे की तरफ क्रोम को, तो इसी तरीके से दो एप्लीकेशन को एक साथ भी आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपके फ्रेंड को यूट्यूब देखने के लिए फोन दे रहे हो ना, कई बार बंदा क्या करता है, यूट्यूब से बाहर निकाल के बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह चेक कर लेता है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा प्राइवेसी कंट्रोल नहीं रहता है। प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी के
अंदर आप लोगों को आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। अब जब भी कोई भी भाई को यूट्यूब देखने के लिए फोन को दे रहे हो, रिसेंट मेनू के अंदर आके यूट्यूब के ऊपर टैप करके पिन कर देना। देखिए एप्लीकेशन पिन हो जाएगा। अभी आप लोग होम स्क्रीन में नहीं जा सकते हो, मेनू में नहीं जा सकते हो, इवन दोस्तों नोटिफिकेशन ड्रॉयर को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसको डिसेबल करने के लिए मेनू बटन और बैक बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए। लॉक स्क्रीन आएगा, पासवर्ड डालिए, उसके बाद दोस्तों आप लोग बाहर जा सकते हो। ये था दोस्तों Vivo Y58 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।